अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एहसन महमूद अवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे घर में जो घर तो है लेकिन बिल्कुल खाली है, जहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। एक बीमार शौहर है और उसके बच्चे हैं और उसकी वाइफ है। आइए आज हम उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्यों ये सब कुछ हुआ, क्योंकि उनको भाइयों की तरफ से कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा, उनको उनके पैसे भी ले लिए गए हैं, उनसे जगह भी ले लिए गई हैं और आज वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम आबदा। आपके साथ ये क्यों हुआ कि आप एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर हैं? मैं किराए पे रह रही हूँ, मेरी अम्मी और अब्बू का ना घर इछरे में है, तो मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। मेरे 8 बहन भाई हैं, अब्बू बहुत हो गए हैं, तो मैं कह रही मुझे या किराया दे दें या मुझे मकान दे दें, जगह दे दें या मुझे हिस्सा दे दें। वो कोई भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जब होगा तब देंगे। तो ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, सब अपने अपने घर में बैठे, मैं किराए पे बैठी हूँ और कुछ भाई दुबई में रहने, एक भाई बड़ा है, उनकी टांगें कटी हुई, वो कोई मदद नहीं है। वो क्या करे, वो उसको अल्लाह ही मदद दे तो फिर तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो हौसला ही देते हमें। तो बस आपकी अपील है कि मेहरबानी है कि हमें अपना हिस्सा मिल जाए। बस अब मेरा मियाँ भी बीमार है, मेरी बच्ची है, मैं खुद बीमार हूँ, तो गुजारा घर में बहुत मुश्किल से ज़्यादा। मैं खुद एक घर में रह रही हूँ, मैं इस घर में किराया बड़ा मुश्किल दे रही, तो मेहरबानी आपसे बहुत बहुत। क्या तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी, एक फोत हो गई है, एक मेरी बेटी है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे मियाँ ना कभी दिहाड़ी लगाने जाते हैं, जितने की भी लग जाए, 200 की लग जाए, 300 की, वो है, कभी लग जाए कभी ना लग जाए, जाते हैं बेचारे ना बहुत बीमार हैं वो। तो भैया आपसे तावन नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं तावन करते, सारे दुबई रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, भाभियाँ हैं, सारे हैं। बड़ी भाभी भी बीमार हैं, भाई भी बीमार हैं, वो बाकी सब ठीक ठाक हैं। उनका तो कोई लिंक भी नहीं कह रहे, उनसे उनको खुद नहीं हिस्सा दे रहे भाई भाभी बड़े भाई को। वो आपकी तरफ आते भी नहीं? नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं आता, कभी कभार कोई भी आ जाए ना। बड़े भाई तो वो चल ही नहीं सकते, दोनों टांगे भी नहीं हैं उनकी, शुगर से टांगे कट गई उनकी। तो आपका कितना हिस्सा बनता है जो वो मेरा नहीं दे? देखो 2 बहनें हैं, तो उनको मेरी अम्मी ने, एक को तो मेरी अम्मी ने दे दिया, एक को अल्लाह का ना अपने पास से दिया हुआ है। तो बाकी हम 2 बहनें, एक गांव में है, एक मैं हूँ, और 4 भाई हैं, जो एक मजदूर है ना भाई। तो बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक अपने घर में। नहीं, आपके भाई आपको क्या कहते क्या है कि नहीं देना है या देना है या नहीं? कहते जब होगा तब देंगे, तब तो पता नहीं, 1 मिनट का सांस का नहीं पता भाई साहब, कि 1 मिनट के सांस का पता है। तो अब ये है कि जब जो भी मिल जाए, इस टाइम पे हमें ज़रूरत है, बाद में क्या करना है। ना तो ये मेरी बच्ची को संभाल सकते हैं, ना मेरे मियाँ को, ना मुझे। नहीं अब संभालते तो किसी को क्या संभालना है। मुझे नहीं पूछते कि तेरा वक्त कैसा निकल रहा, तेरी बच्ची स्कूल पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही। और सब अपने हालात उनके सही हैं, बाहर कारोबार है, अपने ट्रक हैं, सब कुछ ही है उनके पास, और हमारे पास यही जो कुछ है आपके सामने है। तो अपील है आपसे, मेहरबानी है, तो हुकूमत से भी मेहरबानी है, मुझे हिस्सा मेरा जो है बनता है वो दिला ले। मैं इससे ज़्यादा नहीं क्या बात करूँ ना। उन्होंने अपने घर से आपको निकाल दिया है? नहीं, मैं शादी होगी तो अपने घर ही आना था, तो किराए पे शुरू से रह रहे हैं। पहले मैं ससुराल की तरफ थी, अब इधर आ गई उन्होंने। तो मेरा हिस्सा कह रहे, मेरे अब्बू का घर है, मरला में आता, आधा मरला आता, मेरा जो भी आता है हिस्सा मेरा दे दे, बाद में कोई मिले या ना मिले उनकी अपनी मर्जी। भाई कहते हैं जब होगा तब देंगे। 20 साल हो गए किराया खा रहे हैं उधर से, 4 दुकानें हैं, 2 कमरे, घर है। मैं क्या एक घर का मुझे दे दें, मैं जब मुझे देंगे मैं तो उठ के चली जाऊंगी। वो भी नहीं मानते, जब होगा तब दे देंगे, तब जो होगा तब दे देंगे, ये कह रहे हैं बात। तो ये घर आपका अपना है कि आपके हस्बैंड का है? कौन सा? जहाँ पे आप रह रहे हैं? किराए पे रह रहे हैं। ये किराए का घर है? ये किराए का घर है। तो जहाँ पे आपकी शादी हुई थी वहाँ पे क्यों? मेरी शादी तो जंग में हुई थी, तो वहाँ पे उनकी नानी ने दिया हुआ था घर, वो बेच के हम इधर आ गए थे गाँव से, तो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ किराए पे शुरू से 15 साल से हम किराए पे रह रहे हैं। तो तब तो चलो वक्त अच्छा गुजरा था, इसका पापा बहुत अच्छा काम कर रहा, गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था। अब वो इनकी शुगर हो गई है, फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करे, फिर भी हमने कभी मदद नहीं मांगी थी। अब इनका पापा बहुत बीमार हो गए, अब हमारे से ये किराया नहीं उठाया जाता, बस इतना नहीं होता। कितना किराया? इनका 8,000 है, कभी 9,000 है। मालक हैं, जब मर्जी जितना मर्जी बढ़ा ले, उनकी मर्जी है, मालक का क्या लेना है। बाहर तो 15,000 से कम नहीं मिलता, ये भी मालक हमसे थोड़ी मदद करते, उनकी मेहरबानी है मालिकों की जो हमारे से मदद करते हैं थोड़ी। और बहन भाइयों की तरफ से कोई नहीं हमें मदद, कोई बहन भाइयों से। बड़े भाई थोड़ी बहुत कर देते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, वो कर देते हैं। बाकियों की तरफ से हमें कोई मदद नहीं। हम लेके या खा के झूठ नहीं बोलना। मैंने हज भी किया हुआ है, मैं झूठ बोलूँ। जब अपने वालदान के घर में तो ये हज किया था,
जब अपने घर देखो जो नसीब अपने घर में बनने हैं, माँ बाप के घर में तो बेटी अपने माँ बाप के साथ रहे। और उसके बाद में जब कि मेरी वालदा और वालद फोलते हुए मुझे कोई मदद नहीं है। कोई होता भाई महीने का खर्चा देते हैं या बच्चे को या महीने का कोई भी राशन देते हैं या कुछ करते हैं। ईद शबरात में तो कहते हैं ना कुत्ते को भी खीर डाल देते हैं। ईद शबरात में तो हर कोई अपनी फेवर कर देता है। और आगे पीछे मुझे कभी पूछा नहीं है तू वक्त कैसा गुजरा है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है। जब नहीं, जब कहते हैं होगा तो देंगे, हम तो तेरे से भी मजबूर हैं, बाहर रह रहे हैं और मेरे से कितना को मजबूर होगा। मेरी एक बेटी है, वो अब स्कूल से भी फारग है, बैठी हुई। जब एक इतनी मदद नहीं है मामूओं की कि वो मेरी बच्ची को पढ़ा भी देना ना। अब अल्लाह ना करे कल मैं मर जाऊँ, मेरी बच्ची का कौन सहारा है, मेरे मियाँ का कौन है। अब जो मेरा हिस्सा बनता मैंने अपने वालिद की जगह से लेना है, किसी और की जगह से नहीं मैंने लेना, इनसे भी नहीं लेना। मैं कहती जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे वो दे दें, चलो मेरा कुछ तो हल हो जाए, कुछ तो हम अपनी मदद कर सके, अपना वज़न उठा सके। चलो मेरे अब्बू का है तो हमें मिल जाएगा, तो वो भी नहीं कर रहे। कहते होगा तो देंगे, होगा तो देंगे। 20 साल हो गए इस बात को, मेरे अब्बू को 22 साल हो गए फोत हो गए। 22 साल के बाद हमें कुछ नहीं मिला। माँ बाप तो जब तक माँ बाप होते हैं वो तो अपनी बेटियों को देते ही हैं। तो पता तो तब चलता है जब भाई दें किसी को कुछ, वो नहीं करते, मदद नहीं करते कोई। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि एक बहुत ही मजबूर औरत जो अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांग रही है लेकिन नहीं दिया जा रहा, और उनके घर का हाल हम भी देख के हम भी हैरान रह गए कि ऐसे घर में ये कैसे रह रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको उनका घर भी दिखा रहा है कि बहुत ही बुरा हालात हैं उनके घर के। खाने के लिए भी कुछ नहीं है और पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन उनके भाइयों ने उनका हिस्सा ले लिया है और ये दे नहीं रहे। सिर्फ क्या है कि ये एक औरत है, औरत को हिस्सा देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। बहनों का हिस्सा बहुत है, अल्लाह ने भी कहा है और कुरान और हदीस में भी आया है, लेकिन ये हिस्सा देने के लिए भी दिल चाहिए। जिनके भाई बाहर के मुल्कों में हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इस गरीब बहन का कोई एहसास नहीं है। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मैं गवर्नमेंट से कहूँगी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे हिस्सा दिला दें बस। मैं तो ना लड़ाई चाहती हूँ ना मैं झगड़ा चाहती हूँ। कहते हैं ना इंसाफ से मिल जाए तो वही बहुत है। और कुरान पाक पे भी है कि जो माँ बाप का हिस्सा होता है वो बेटियों को मिलना चाहिए। तो मैं तो उनको भी बोला था कि मुझे राम से अभी हिस्सा नहीं बनता तो मुझे जगह दे दे, नहीं तो मुझे किराया देते जाएं वो, या उधर मुझे मेरा हिस्सा दे दें। वो कोई बात, तीनों में कोई बात नहीं मानते। मुझे एक 15 दिन हो गया अपने भाई से, मेरे से छोटा है, उससे कहती हूँ। आगे उसने बोला जो तेरी मर्ज़ी वो कर ले, भागना जहाँ मर्जी तो भाग ले, जब हमारे पास होगा तब देंगे। मैंने वो हद ख़त्म करके फिर आपसे न्यूज़ वालों से बात की। आपकी मेहरबानी, आप दिला सकते किसी बहन को या बेटी को हिस्सा दिला सकते हैं, वो बड़ी मेहरबानी। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, CCPO साहब से भी और जो भी आला ओहदेदारान हैं उनसे मेरी अपील है कि इस बहन का मसला हल किया जाए, क्योंकि ये वो मजबूर औरत है जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर वो पुलिस के पास जाती है या अदालत में जाती है तो वहाँ पे पैसे लगने हैं, तो पैसे उनके पास नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस बहन के लिए कुछ किया जाए और जहाँ तक हो सका हमारे से तो हम भी इनके साथ ताउन करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।